काफी दिनों से काफी साथियों के सवाल होंगे और उनके जवाब भी वक्त पे जरूरी होते हैं। अभी आज स्वतंत्रता दिवस था तो लगभग सभी, गणतंत्र दिवस था तो सभी व्यस्त थे। अब काफी लोग हैं वो फ्री भी हो गए होंगे। विद्यालयों में, समाज में परिवार में काफी काम होंगे लोगों के। साथियों, सर्दी काफी अच्छी पड़ रही है, फिर भी 31 तारीख को अपनी संविदा कर्मियों के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी मीटिंग रखी गई है। 31 तारीख के बाद हम लोग आपस में बैठ करके सभी डिसाइड करेंगे कि क्या किया जाना है और क्या नहीं। अभी तक जैसा लग रहा है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव है। हालांकि हमारे जो साथी हैं, जैसे कामा पहाड़ी के राजीव गांधी पैरा टीचर हैं, उनकी फाइल अभी चल रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखें। आप कामा पहाड़ी वालों को पता होगा, क्योंकि ये जो चैनल है शायद वहां ज्यादा देखा जा रहा होगा। कामा पहाड़ी वालों को पता होगा कि आप पहले कहाँ थे, कैसे आए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपने हमारी बात नहीं रखी। जब आपको पता है कि हमने धरना जब शुरू किया था तो 4 कैडर रखे थे, उनमें कामा पहाड़ी शामिल था और आप लोगों को इसमें जोड़ा गया, आपकी संख्या लिखी गई, आपकी संख्या शामिल की गई। थोड़ी सी कमी आपकी ये रही कि आप अपने जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाकर के अपने आप को वहां ऐड नहीं करवा पाए। देखिए सभी साथियों, सभी काम सभी आदमी, एक आदमी नहीं कर सकता, तो हम सबको काम बांट करके करने पड़ते हैं। अगली बात है, हमारे राजीव गांधी पैरा टीचर और पंचायत सहायक जो अभी विद्यालय सहायक बने हैं, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक, उनकी जो फाइल है वो दोनों मंत्रियों के द्वारा अप्रूव हो चुकी है। जो एसीएस साहब हैं, एसीएस साहब हैं, वो थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। उनकी, मुझे जयपुर जाना है और जयपुर जाके बात करूंगा कि आखिर क्या मामला है। जब दोनों मंत्रियों ने फाइल को साइन कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, उसके बाद आपको कहाँ तकलीफ है। रही बात मदरसा पैरा टीचर की, ये हैं फिरोज खान। फिरोज भाई, सवाल पूछना अच्छी बात है और सवाल का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन शायद जैसे मैं जो व्हाट्सएप पे देखता रहता हूँ, हर चीज का अपना अपना दायरा है। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक के सीएम पहुंच सकते हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सीएम तक अपनी बात है वो हर स्तर से पहुंचाए, और हमने पहुंचाई भी है। मदरसा पैरा टीचर के भी नोटिफिकेशन जारी होगा, राजीविका का भी होगा, कामा पहाड़ी का भी होगा। अपात्र हैं उनकी सूचना भी, उनकी जो लिस्ट नियुक्ति पत्र हैं वो भी जल्द जारी होंगे। सभी साथियों की नियुक्ति पत्र जारी होंगे और हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं। एक बार ये काम जो खत्म हो जाए, इसके बाद अपना जो नियमितीकरण का काम है हम उसको हाथ में लें।
कुछ साथियों के सवाल हैं कि सरकार 10 साल वालों को नियमित कर रही है, कुछ साथियों के सवाल हैं कि सरकार 5 साल वालों को नियमित कर रही है। यूट्यूब वाले कहाँ से क्या ले आते हैं, पता नहीं चलता है, उनको क्या-क्या जानकारियाँ मिल जाती हैं। कुछ कह रहे हैं बजट में ये होगा, कुछ कह रहे हैं बजट में वो होगा, कुछ कह रहे हैं बजट में कुछ नहीं होगा। साथियों, सभी बातें समय और बजट की जो गुप्त हैं, उनमें हैं। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता दूँ कि संविदा कर्मियों का बजट से कोई लेना-देना नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कैसे? मैं आपको बता दूँ कि संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण के लिए सरकार बजट 2022 में घोषणा कर चुकी है। 2021 के बजट में सरकार ने कहा था नियम लाएँगे और नियम लाकर के हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। जब सरकार एक बार कोई घोषणा कर चुकी हो, तो दोबारा घोषणा का मेरी समझ में कोई औचित्य नहीं बनता है। फिर भी हमारे साथी कुछ कह रहे हैं कि आंदोलन की आप तैयारी करो, आंदोलन के लिए आप घोषणा करो। समय है, सब काम करेंगे, आंदोलन भी करेंगे और जब आंदोलन करेंगे, तो यूनिक होगा। घिसे-पिटे रास्ते हैं, शिक्षाकर्मी, पहले मैं बोल दूँ, घिसे-पिटे जो रास्ते हैं, वो हमने न तो कभी इख्तियार किए हैं और न कभी इख्तियार करेंगे। हमारा रास्ता जब आंदोलन होगा, तो अलग होगा। हम अलग तरीके से आंदोलन करेंगे। अब जब तक मेरा मानना है कि सीधी उंगली से अगर घी निकलता है, तो उंगली टेढ़ी करने में और ये मैं कहता हूँ, बार-बार कहता हूँ कि हम जो लड़ाई अभी लड़ रहे हैं, वो एक वार्ता, एक समझौता, एक अनुनय-विनय इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन लेकिन अगर सरकार हमारे साथ धोखा करती है, तो धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम क्या कर गुज़रेंगे, किस तरह से लड़ेंगे, ये रणनीतियाँ सभी साथी हैं, उनके द्वारा तय की जाएँगी। एक अकेला कोई निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि ये बड़ा संगठन है, बड़ी बातें हैं। दिग्विजय सिंह बाजिया राजेश बाजिया जी, नियमितीकरण कब होगा? अगर मुझे पता होता, तो मेरे भाई, मैं रोज़-रोज़ क्यों इस सर्दी में जयपुर जाता? रोज़ क्यों इन अधिकारियों के, मंत्रियों के यहाँ चक्कर लगाता? लेकिन मन में भरोसा है, विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा, जब हमारा जो सपना है, वो पूरा होगा और ये सपना आपके तो पेट के लिए है, हमारे मान-सम्मान के लिए है। कहते हैं कि इंसान जीता है या इंसान ज़िंदा है, तो सिर्फ़ अपने मान-सम्मान के लिए ज़िंदा है और मान-सम्मान अगर नहीं है, तो इंसान का कोई ज़िंदा रहना भी ज़िंदा नहीं। प्रिय साथियों, भाइयों-बहनों, हाँ, मुकेश बेरवा जी मैनेजमेंट कैडर साथ है। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि कोई साथ है, नहीं है। हमने अपने जीवन का रास्ता चुना है संघर्ष का, संकट भरा, काँटों भरा, काँटों का ताज है। इसमें हमारे साथी भी गाली देते हैं। कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं और जो लोग संघर्ष के रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए दोनों बातें समान हैं, प्रशंसा और आलोचना। आलोचना से घबराकर और प्रशंसा से आप अभिभूत होकर कोई कार्य नहीं कर सकते। आपके लिए दोनों समान हों, तभी आप एक रास्ते पर चल सकते हैं।
काम होते हैं तो लोग धन्यवाद, बधाई ये कहते हैं, और जब काम नहीं होता है, थोड़ी देरी होती है, तो लोग फर्जी, ये इसका लीडर है, उसका लीडर है, एक ग्रुप का है, 2 ग्रुप के हैं, बड़ा आदमी हो गया, ऐसी-ऐसी बातें करते हैं। सब देखते हैं, ग्रुपों में देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, ट्विटर पर देखते हैं। अब ऐसी चीज़ें हैं वो दुःख नहीं देती हैं, आदत हो गई है। अपनों से ज़्यादा सुनने की आदत हो गई है। बाजिया जी, आपने कभी सपना देखा है?